जाइए, मुझे लगता है कि इसके जिम्मेदार हरिशंकर गुप्ता जी और उनकी पार्टी होगी, है ना गुप्ता जी? आप ही है ना जिम्मेदार इसके? ये लोग पल्ला झाड़ लिया अपना। क्या नीरज भाई, आप अच्छे मूड में आज लग रहा है मुझे। सब दिल्ली के लोगों के साथ मजाक हो रहा है और मैं एक सटायर भी ना कर सकूं। दिल्ली के लोगों ने अपनी लाइफ मजाक बना लिया है ये लोगों के चक्कर में। तो अब जिम्मेदार आप हैं, आप भी तो वहां सरकार चला चुके हैं। नहीं, देखिए नीरज भाई, बात ये है हाँ। कि दिल्ली वालों को दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ। दिल्ली वालों को देश का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। पार्ट टाइम मुख्यमंत्री। जो आदमी महीने के 25 दिन दिल्ली से बाहर रहता हो और देश की राजनीति कर रहा हो, महत्वाकांक्षा किसी की भी हो सकती है, उसमें किसी को इतराज नहीं है, वो पूरा पूरा महीना बाहर रहे, 25 दिन भी क्यों बाहर रहते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य से विमुख ना हो अपने। आज जो हालत दिल्ली की हो गई है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो सोते जागते खाते पीते दिल्ली का ही ख्याल रखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, आज वो आके आज 1-2 घंटे के लिए दिल्ली आए थे और उन्होंने आके स्टेटमेंट दे दिया। एक हफ्ता पहले 2 घंटे के लिए दिल्ली आए थे तो गाजीपुर लैंडफिल साइड पे चले गए थे। आज 2 घंटे के लिए दिल्ली आए, दिल्ली आके बयान दे दिया कि साहब केंद्र इसके लिए मदद करे। भाई आपके प्रयास क्या है? आपने तो कोई प्रयास नहीं किया 8 साल के अंदर। दिल्ली की हालत ये है, जहां से पराली जल रही है वहां का एक ही उपाय तो इतना ज्यादा नहीं है। आज अगर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट स्टेट्स को देखें, पुडुचेरी का 17 है, चेन्नई का 40 है, बॉम्बे का 100 है, हैदराबाद का 44 है। तो ये भी तो मेट्रो शहर है, यहां भी तो चलता है। सबसे बड़ी बात ये है नीरज भाई, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि 50% से ज्यादा दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, वाहन का पोल्यूशन है, जो 12 महीने रहता है, 24 घंटा रहता है। पराली का जो जलना है वो तो साल के 3 महीना या 4 महीना पराली का जलना होता है, जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इन्होंने केमिकल बना दिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने केमिकल बना दिया। बड़े बड़े विज्ञापन फुल पेज के अखबार के अंदर आ गए, टेलीविजन के ऊपर चल रहा, क्योंकि विज्ञापन की सरकार उसी पे चलती है, वही उनका कंटेंट वही है और कोई इसके अलावा कुछ नहीं। वो केमिकल ही गायब हो गया। स्मोक टावर लगाए थे, क्राउड प्लेस पे लगाया था, वो लगाया था, वहां लोग परेशान हो गए कि 24 घंटे में से 20 घंटे वो खराब रहता है, काम नहीं करता। तो सवाल ये है कि आपकी नीयत और नीति में फर्क कितना है? आप दिल्ली को बनाना क्या चाहते हैं? दिल्ली वाले इससे मुक्ति चाहते हैं। दिल्ली का आदमी चर्चा कर रहा है इस बात की कि फैसला गलत है, केजरीवाल चुन ले कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रहना है या देश का मुख्यमंत्री रहना। तो दिल्ली वालों को देश के मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। दिल्ली में टिके और समस्याओं पर फोकस करें। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है नीरज जी, जब मैं थोड़ा अलग से हटके बात कर रहा हूं, आज रिवायत ये हो गई सब चेहरे पर वोट मिलता है, केजरीवाल के नाम पर वोट मिलता है। चाहे उन्होंने किसी गधे घोड़े को खड़ा कर दिया चुनाव के अंदर, केजरीवाल के नाम पर वोट मिलता है, जीत कर आ जाएंगे। अब वो चेहरा नहीं रह गया, वो चेहरा दागी हो गया है। और दागी इसलिए समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई है। देखिए सर, कौन किसकी सरकार है, कौन जीत रहा है, इससे हर्षंकर जी कौन जीत रहा है, किसकी सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है, इससे बड़ा कंसर्न ये है कि ये एक सालाना समस्या बन गई है। अब तो रुकिए साहब थोड़ी देर। दो हमारे पास दिल्ली के शहरी हैं। गुप्ता जी रुकिए, विकास जी रुकिए ना भाई, उनकी तो सुन ले पहले, जो झेल रहे हैं। आप लोग तो झेल ही नहीं रहे, आपको तो मजे आ रहे हैं। 30 सेकंड लोग यहाँ आने से पहले ऐश्वर्या जी और पुष्पेन जी हैं जो इसको फेस कर रहे हैं, दिल्ली के आम शहरी हैं। बड़ी मुश्किल हो रही होगी। ऐश्वर्या जी आप रुकिएगा बड़ी जरा। पुष्पेन जी, पराली क्यों जलाते हैं आप लोग? देखिए, बड़ी गंभीर बहस जो है नीरज जी ये हो रही है और बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, और मैं इसके सारे पहलू आपके पास सामने रखूंगा तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं लगभग पिछले 4-5 साल से हर साल कई टेलीविज़न की बहस में बैठता हूँ, स्पष्ट करता हूँ, लेकिन किसी ने सुना नहीं कि इसकी क्या समस्या है, कैसे हल होगा। उसके बाद मैंने ये राष्ट्रीय अखबारों में 5-6 लेख, चाहे दैनिक जागरण हो, नवभारत टाइम्स हो, सब में लिखे कि शायद यहाँ से कोई सरकारी कर्मचारी पढ़ ले, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। इस समस्या की मूल में जो आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे, तमाम आंकड़े आप पढ़ लीजिए, आज भी आंकड़ा आया है, लगभग औसतन 1 महीने के लिए, 4 महीने नहीं, 1 महीने के लिए 25% हिस्सा जो है वो पराली जलाने से, 75% स्थानीय कारणों से होता है। पहली बात तो है ये, बिल्कुल सही। लेकिन 25% भी पराली क्यों जले?
25% जो पराली जल रही है उसका मूल कारण यह है कि 10-12 साल पहले हरियाणा और पंजाब सरकार एक सबसॉइल वाटर कंजर्वेशन एक्ट लाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आप 31 मई तक जो पैडी यानी धान की रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं, वो आप नहीं करेंगे, आप 15 जून 20 जून के बाद करेंगे। करेक्ट। क्यों? ताकि पानी नीचे का, गर्मी का मौसम होता है उस टाइम बचा रहे और वो बरसात के आसपास जाकर के जो है रोपाई हो, क्योंकि जुलाई में फिर बरसात आ जाती है। तो इसलिए वो लाए थे, उनकी मंशा ठीक थी, लेकिन उसकी वजह से पानी का कंजर्वेशन तो आप कर पाए, आपने एक हवा की समस्या खड़ी कर दी। उससे पहले क्या होता था, तो अब इस समस्या की वजह से क्या हो रहा है कि जब मैं डिले होकर के किसी फसल को बोऊंगा तो देर से तो उसको फिर डिले होकर के ही मुझे काटना पड़ेगा, और जब डिले होकर के मैं काटूंगा तो अगली फसल बोने के लिए मेरे पास जो 1-1.5 महीने का समय पहले होता था, अब वो 15 दिन का, 20 दिन का, 3 हफ्ते का समय मेरे पास बचा है। अब आप ये मान लीजिए कि अगर मैं कल फरमान लागू कर दूं कि सारे लोग सुबह सारे दफ्तर 9 बजे खुलेंगे, तो चाहे कोई शहर हो जाम लग जाएगा उसमें। पहले स्टैगर्ड मैनर में हम रोपाई शुरू कर देते थे 15-20 मई के बाद, और आराम से वो चलती थी 1-1.5 महीने। उसी हिसाब से जो है वो आगे कटाई के लिए आ जाती थी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। तो मजदूर एक खेत को काट के दूसरे से तीसरे खेत में जाते रहते थे। इसका सॉल्यूशन हाथ से कटाई करना है, मशीन इसका सॉल्यूशन नहीं है। मशीन से भी पोल्यूशन ही होता है, वो भी डीजल से चलती हैं। बार बार मैं इस बात को कह चुका हूं। हाथ से काटा जाता है वेस्टर्न यूपी में भी, क्योंकि यहाँ सबसॉइल वाटर एक्ट कोई लागू नहीं है। हाथ से काटते हैं और उसको ऐसे मार करके जो है हाथ से उसको झाड़ लेते हैं, कोई पोल्यूशन दूसरे में नहीं होता। और जो उसकी वो बची स्ट्रॉ, उसका बहुत बढ़िया प्रयोग भूसे के रूप में, पशुओं के चारे में, या जिसको पशु नहीं खाते हैं उसको बिछावन के रूप में सर्दियों में पशुओं के नीचे हम लोग बिछा देते हैं, ये हम करते हैं। और उसमें जो पशु ने खाया उसको रात में ही 24 घंटे में ही वो दूध में कन्वर्ट कर देगा, पशु पावर में कन्वर्ट कर देगा, या गोबर में कन्वर्ट कर देगा बहुत तेजी से। और जो नीचे बिछाया वो गोबर और उसके मूत्र में जमा होकर के कूड़ी पे डाल देते हैं, उसका खाद बन जाता है, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। ये सिंपल सॉल्यूशन था। आप लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती पहले तो इसको डिले करो, चलो मान लिया। तो अब जो विंडो मेरे पास कम बची है, तो उसमें मेरे को मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाते, या इतने महंगे हो जाते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अच्छा पुष्पेंद्र जी ये बताइए कि जब ये सॉल्यूशन दिया है, इतनी इजी चीज आप बता रहे हैं, तो इसको ये क्यों नहीं लागू करती सरकारें? हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूं। जब मेरे पास अगली फसल बोने के लिए टाइम नहीं है, मैं किसान हूं मान लो, तो मुझे लग रहा है मजदूर मिला नहीं, और मशीन तो ऊपर से किसान वाले तो मैं समझ गया सर, किसान मशीन मुझे लगानी है कटाई। पुष्पेंद्र जी किसान वाली तो उसी पे आ रहा हूं ना, लीनियंसी पे आ रहा हूं मैं। सरकारों की ये बात इतनी समझ में नहीं आ रही है कि अगर आप मैकेनाइज कर देंगे एग्रीकल्चर को, तो ऊपर से काट के आप ले गए, वो बीच में स्टॉक खड़ी हुई है, उसको आपको जलाना ही पड़ेगा, वरना खेत खाली कैसे करेंगे? और किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको जाके जुताई करके उसको सड़ाए और खाद बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सड़ाने वाली बात, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हम छिड़क देंगे और वो हो जाएगा, उसमें भी 3-4 हफ्ते का समय लगता है। सबसे फास्टेस्ट कन्वर्जन इसका एक ही है, पशु का पेट। पशु ने खाया, अगले दिन दूध दे दिया, या गोबर हो गया, या उसको पशु पावर में इस्तेमाल हो गया। उस कन्वर्जन को नहीं कर रहे, तो हाथ से कटाई के लिए मजदूर मेरे को महंगे मिल रहे हैं। ठीक है, मैं लास्ट लाइन ये कहना चाहता हूं, उसके लिए जो है, जो इन्होंने 2500 रुपए प्रति एकड़ की बात कही थी, 2500 रुपए प्रति एकड़ आप दे दो, मजदूर हाथ से काट जाएंगे। महंगे मजदूर चाहे बिहार से मंगाने पड़े, चाहे कहीं से मंगाने पड़े, आदमी अफोर्ड कर लेगा। कल ही ये आंकड़ा आया था, जो मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, कि जो महंगाई दर है वो 7-8% पहुंच गई है, और 8% रूरल एरिया में पहुंच गई है। तो जब हमारे पास मजदूर उपलब्ध हैं, कुछ महंगे पड़ेंगे वो, तो इसके अलावा अल्टरनेट क्या है? आप वही उससे ज्यादा कॉस्ट, कई गुना कॉस्ट प्रदूषण के रूप में दे रहे हो, अपना स्वास्थ्य खराब करके दे रहे हो, और जब मैं उसको जला देता हूं तो सारे पॉलिटिकल फायदा है क्या? नाइट्रोजन,